कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जनवृंद और मातृवृंद, हम कल अक्रूर के ब्रजगमन के संबंध में चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार अक्रूर कंस के द्वारा आदेशित होकर ब्रज जाने के लिए उद्यम कर रहे हैं। द्वादशी के दिन प्रातःकाल अक्रूर जी ब्रज जाने के लिए उद्यत हुए और उन्होंने एकादशी का पारण इसलिए नहीं किया कि कृष्ण दर्शन की लालसा उनके मन में इतनी तीव्र हो चुकी थी और वो इतने उत्साहित थे कृष्ण के दर्शन करने के लिए कि उन्होंने पारणा समय के लिए प्रतीक्षा नहीं की। सुबह से ही वो रथ पर आरूढ़ होकर वृंदावन की ओर चल पड़े और जब अक्रूर जी जा रहे हैं रथ पर बैठ करके, तो उस समय पथी गच्छन, तो रास्ते में जाते समय भगवती अम्बुजेक्षा, तो उस समय रास्ते में जाते हुए वो भगवान कृष्ण के संबंध में सोच रहे हैं अक्रूर रथ पर बैठकर। तो भगवान श्री कृष्ण जिनका इच्छा अर्थात जिनके नेत्र अम्बुज नेत्र है, अम्बुज अर्थात अम्बु से उत्पन्न, जल से उत्पन्न कमल, तो जिनके नेत्र कमल के समान है, तो भगवान के नेत्रों को कमल के साथ तुलना की गई क्योंकि उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान बहुत सुंदर दिखते हैं, तो इसलिए उनको अम्बुजेक्षण कहा गया है कि अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के संबंध में सोच रहे हैं रास्ते में, जो भगवान के कमल के समान नेत्र हैं उनके संबंध में सोच रहे हैं। तो गच्छन पथि महाभागो भगवती अम्बुजेक्षा, तो अक्रूर जी महाभाग्यशाली, ये सुखदेव गोस्वामी जब महाराज परीक्षित के सामने ये कथा का वर्णन कर रहे हैं तो वो अक्रूर जी को महाभाग के रूप में संबोधित कर रहे हैं कि अक्रूर जी महाभाग्यशाली है, उनके सौभाग्य का आज उदय हुआ है। इसलिए हुआ है कि आज वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने जा रहे हैं। इससे बढ़कर और व्यक्ति का कौन सा सौभाग्य हो सकता है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी अक्रूर जी को महाभाग्यशाली के रूप में संबोधित कर रहा है। तो इस प्रकार जब वो भगवान श्री कृष्ण के संबंध में सोच रहे हैं कि ये स्वाभाविक है कि भगवान के संबंध में उनके हृदय में भक्ति भाव का उदय होना ये स्वाभाविक है। भक्ति परम उपगत, तो जब भगवान के संबंध में सोच रहे हैं अक्रूर जी, तो परम भक्ति उनके हृदय में भक्ति का उद्रेक हुआ। भक्ति परम उपगत, तो ये एवं ये तद अचिंत है। तो जब भक्ति का उद्रेक हुआ अपने हृदय में, तो अक्रूर जी सोचने लगे, सोच रहे हैं भगवान के संबंध में।
और वो क्या सोच रहे हैं, और श्री सुखदेव गोस्वामी उसका वर्णन कर रहे हैं कि किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः। तो अक्रूर जी सोच रहे हैं कि आज मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि आज मैं भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ, जिन भगवान के संबंध में इतने दिनों से हमने सुना था, किंतु कभी उनका दर्शन नहीं किया था, क्योंकि मथुरा अत्यंत निकट में है, ब्रज के निकट में है, इसलिए ब्रज का सारे समाचार तो मथुरा आ जाता था, समाचार पहुंच जाता था मथुरा में कि भगवान कृष्ण ब्रजभूमि में क्या क्या लीलाएं कर रहे हैं, ये समाचार मथुरा में पहुंच जाता था। और मथुरा में जो भक्तगण थे भगवान कृष्ण की लीलाओं के समाचार को सुनकर बहुत प्रसन्न होते थे और कब भगवान का दर्शन होगा इस लालसा में उस समय की प्रतीक्षा करते थे। किंतु आज अक्रूर जी का वो सौभाग्य जाग उठा है कि अक्रूर जी को ये अवसर आज मिल गया है, तो आज जा रहे हैं भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए। तो इसलिए अक्रूर जी मन ही मन सोच रहे हैं कि ये कैसे संभव हुआ, मुझे एक सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मैं आज जा रहा हूँ भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। कि मया चरितं तपः। तो अक्रूर जी सोच रहे हैं कि मैंने कौन सी तपस्या की है जिसके फल स्वरूप आज ये सौभाग्य उपस्थित हुआ। तो कहते हैं कि जब कभी अज्ञात सुकृति का उद्रेक होता है तो व्यक्ति भक्ति मार्ग में आता है या भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। तो यह अज्ञात सुकृति कई प्रकार की है। ये कर्म उन्मुखी सुकृति है, ज्ञान उन्मुखी सुकृति है और एक भक्ति उन्मुखी सुकृति है। तो जब किसी का भक्ति उन्मुखी सुकृति किसी की होती है तब वो इस भक्ति मार्ग में आता है या भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य को प्राप्त करता है। तो अक्रूर जी सोच रहे हैं कि मैंने क्या किया है जिसके कारण मुझे ये सौभाग्य आज प्राप्त हुआ। तो कह रहे हैं कि मया चरितं भद्रम, मैंने क्या क्या सुकृतियां की है, जो पुण्य कर्म किए हैं जिसके फल स्वरूप आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। अथवा मैंने क्या तपस्या आचरण किया, कौन सी तपस्या मैंने की है, कठोर तपस्या की है जिसके फल स्वरूप आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। फिर कह रहे हैं किंबा अथापि अहर्ते दत्तम, मैंने भगवान की कैसी पूजा की है इस जन्म में कि उसके फल स्वरूप आज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अथवा मैंने कितने दान प्रदान किए हैं ब्राह्मणों को या वैष्णवों को जिसके फल स्वरूप मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार अक्रूर जी सोच रहे हैं कि मैंने क्या किया है कि द्रक्ष्यामि अद्य केशवम्, उसके फल स्वरूप आज मैं केशव भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा। तो ये सोचते हुए वो उत्साहित हो रहे हैं और आनंद का अनुभव कर रहे हैं, किंतु आश्चर्य हो रहे हैं अक्रूर कि मैंने क्या किया है कि उसका फल मुझे आज मिल रहा है। फिर कहते हैं कि ममे तक दुर्लभम मन में उत्तम श्लोक दर्शन। कहते हैं कि ये निश्चित है कि उत्तम श्लोक भगवान का दर्शन करना ये जीवन में दुर्लभ है। तो भगवान कृष्ण जो चुने हुए श्लोकों में जिनकी स्तुति की जाती है इसलिए उनका नाम उत्तम श्लोक है। उत्तम अर्थात श्रेष्ठ श्लोकों में जिनकी स्तुति की जाती है।
वो उत्तम श्लोक है। तो अक्रूर जी सोच रहे हैं कि जिस भगवान की स्तुति चुने हुए श्लोकों के द्वारा की जाती है, अर्थात जो सबसे श्रेष्ठ पुरुष हैं, भगवान है, परम पुरुष भगवान है, तो ऐसे भगवान का दर्शन करना ये दुर्लभ है संसार में। हर कोई व्यक्ति भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। कभी कभी जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, तो ये लोग भक्तों से कहते हैं कि भगवान नहीं है और जो भक्त लोग कहते हैं कि नहीं भगवान है, तो तुरंत बोलते हैं कि तुमने देखा है भगवान को? यदि देखा है तो मुझे दिखा दो। तो ये भगवान का दर्शन इतना सुलभ नहीं है संसार में कि जब हम डिमांड करें तो भगवान हमारे सामने आकर खड़े हो जाए। तो जब भगवान श्री कृष्ण इस संसार में लीला कर रहे थे, उनको बहुत सारे लोगों ने देखा, भक्तों ने भी देखा और अभक्तों ने भी देखा, आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न व्यक्तियों ने भी देखा भगवान, किंतु वह देखकर भी भगवान को पहचान नहीं सके। जो भक्त थे वो तो पहचान गए ये भगवान, भक्तों के लिए तो कोई असुविधा नहीं है, किंतु जो अभक्त हैं, जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, जो आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न है, ये भगवान को देखकर भी उनका विश्वास नहीं होता है कि भगवान, वो भगवान को समझ नहीं सकते। तो जब भगवान सामने खड़े हैं, फिर भी ये लोग इतने मूर्ख हैं कि भगवान को समझ नहीं सकते, तो फिर हम उनको कौन सा भगवान का दर्शन कराएंगे? भगवान सामने खड़े हैं, दर्शन देखकर भी जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। तो इसलिए अक्रूर जी कह रहे हैं कि भगवान का दर्शन सुलभ नहीं है संसार में, ये दुर्लभ है भगवान का दर्शन। और फिर कह रहे हैं कि विषयात्मनो, और फिर मैं जैसा विषयी व्यक्ति के लिए भगवान का दर्शन ये तो और दुर्लभ है। ऐसे तो भगवान का दर्शन करना संसार में दुर्लभ है, किंतु जो विषयी व्यक्ति है, अर्थात जो इंद्रिय भोगों में लगा हुआ है, विषय उसको कहा जाता है जो विषय भोग में, इंद्रिय भोग्य विषय में लगा हुआ है और उसी को जीवन का लक्ष्य मानता है। तो इंद्रियों के जो विषय हैं, 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए इन इंद्रियों के विषयों के प्रति आकृष्ट होता है और उसको भोग करना चाहता है। जैसे हमारे नेत्र हैं, तो नेत्रों का विषय है रूप, तो कहीं सुंदर रूप दिखाई पड़ता है या कहीं सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता है तो आंखें तुरंत चली जाती है उधर, बिना प्रयास के, अपने आप। कोई प्रयास करना नहीं पड़ता है। कोई सुंदर व्यक्ति को देखा या सुंदर दृश्य को देखा, तुरंत आंखें उधर चली जाती। तो इंद्रियां विषयों के प्रति स्वाभाविक रूप से आकृष्ट है। और उसी प्रकार कोई स्वादिष्ट भोजन सामने है तो तुरंत जीवा चाहती है उसको आस्वादन करने के लिए कि कैसा भोजन है। कभी कभी तो लोगों का लार भी टपकने लगता है स्वादिष्ट भोजनों को देखकर। तो इस प्रकार व्यक्ति इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए सदा सर्वदा प्रयासरत रहता है और आहार, निद्रा, भय और मैथुन इसी को जीवन का लक्ष्य मानता है। तो ऐसे लोगों को विषयी कहा जाता है। और ऐसे लोग यदि भगवान का दर्शन करना चाहें तो कैसे वो भगवान का दर्शन कर सकते हैं? तो अक्रूर जी कह रहे हैं कि विषयात्मनो, भगवान का जो विषय व्यक्ति, मुझ जैसे विषय व्यक्ति के लिए
क्योंकि अक्रूर जी गृहस्थ थे और अपने को इतने विनीत स्वभाव के थे अक्रूर जी, यद्यपि भगवान कृष्ण के भक्त हैं, परम भक्ति को प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण इस प्रकार सोच रहे हैं अक्रूर जी, किंतु अपने को विषय मान रहे हैं। ये विनीत भक्त का स्वभाव होता है। तो सोच रहे हैं कि मैं गृहस्थ हूँ, घर में विषय भोग में लगा हुआ हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान का दर्शन कैसे हो सकता है, कैसे संभव है? इसलिए आश्चर्यचकित हो रहा है अक्रूर अपने विनीत स्वभाव के कारण। और फिर उदाहरण देकर कह रहे हैं कि ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मना, कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति का जन्म शूद्र कुल में हुआ हो और वो उसके लिए जिस प्रकार ब्रह्म कीर्तन अर्थात वेदों के मंत्रों का उच्चारण करना जिस प्रकार दुर्लभ है कि कोई शूद्र व्यक्ति वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता, तो उसी प्रकार विषय व्यक्ति का भगवत दर्शन ये कभी संभव नहीं है। तो ये कैसे संभव हुआ कि मुझ जैसे विषय व्यक्ति के लिए आज भगवत दर्शन संभव होने जा रहा है? तो इस प्रकार अक्रूर जी बहुत अपने को विनीत मान रहे हैं, नम्र स्वभाव के हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि मेरी तो कोई योग्यता है ही नहीं भगवान का दर्शन करने के लिए। तो ये कैसे संभव हुआ मुझ जैसे विषय व्यक्ति का आज भगवत दर्शन होने जा रहा है? तो जब इस प्रकार अक्रूर जी सोच रहे हैं, फिर अपने को सांत्वना दे रहे हैं अक्रूर। अब उनका धैर्य से काम ले रहे हैं, तो बुद्धि को अब लगा रहे हैं। अब तो भावों के स्तर पर थे, सोच रहे थे कि मैं बहुत पतित हूं, तो कैसे भगवान का दर्शन मेरे लिए संभव हो रहा है? फिर सोच रहे हैं कि हाँ, ये संभव हो सकता है कि कभी कभी जब कोई पतित अधम जीव जिस प्रकार काल नद्या, काल रूपक नदी में जब पतित हो जाता है व्यक्ति, तो ये काल नदी में, काल रूपक नदी में पतित हुआ जीव कभी कभी कूल को प्राप्त कर सकता है या कूल में पहुंच सकता है, कि नदी के स्रोत में बहते हुए जब जा रहा है तो कभी कभी स्रोत के प्रभाव से नदी के तट पर आ सकता है व्यक्ति, तट को स्पर्श कर सकता है और इस प्रकार नदी के स्रोत से वो उद्धार हो सकता है। मान लीजिए कोई नदी में गिर गया हो और नदी के प्रवाह में बहता हुआ जा रहा है तेज प्रवाह में, तो उसमें जाते जाते कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो नदी के तट पर आ जाता हो और नदी के तट पर आकर फिर अपना उद्धार कर लेता। तो अक्रूर जी सोच रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसा ही हो मेरे लिए, कि मैं इतना विषयी हूं, विषय भोग में लगा हुआ हूं, तो मेरे लिए आज जैसे मैं तट को प्राप्त हुआ हूं, एक काल नदी के प्रवाह में प्रवाहित होकर आज का दिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे आज तट का स्पर्श हो गया। तो इस प्रकार मैं आज तट को प्राप्त कर लिया हूं और इससे आज मुझे भगवान का दर्शन होने जा रहा है। तो अक्रूर जी सोच रहे हैं कि ये इस प्रकार है जैसे कि कोई इस समय रूपक नदी को भी पार कर लिया। तो ये जो संसार सागर है, ये संसार सागर में प्रवाहित होते हुए कोई पतित जीव
कभी कभी भगवान का दर्शन कर लेता है। तो अक्रूर सोच रहे हैं कि मैं हो सकता हूं कि ऐसा एक जीव हूं जो आज तट को प्राप्त हुआ हूं और भगवान का दर्शन करने जा रहा हूं। तो इस प्रकार सोचते हुए अक्रूर जी अपने सौभाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। तो कहते हैं ममाद्य अमंगलम नष्टम, आज मेरे सारे अमंगल नष्ट हो गए। यदि ये अमंगल रहते तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कि आज मैं भगवान का दर्शन करने जाता। तो मुझे लगता है कि आज मेरे सारे अमंगल नष्ट हो गए, मेरे सौभाग्य का उदय हुआ, मेरे सारे पाप कर्मों के फल सब नष्ट हो चुके। फलवान एवमेव भवः। और कहते हैं कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो इस संसार में जन्म हुआ, मेरा जन्म आज सार्थक हो गया। मेरा जन्म आज फल को प्राप्त हो गया, सफल हो गया। तो जन्म लाभ करने का फल आज मुझे प्राप्त होने जा रहा है। यही अक्रूर जी सोच रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति का जब इस संसार में जन्म होता है और विशेष रूप से मनुष्य का जन्म, तो ये मनुष्य जन्म तभी सफल होता है जब व्यक्ति इस मनुष्य जन्म में कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर लेता है या भगवान कृष्ण का दर्शन कर लेता है भक्ति के फल स्वरूप। किंतु यदि किसी ने मनुष्य का जन्म प्राप्त किया हो किंतु कृष्ण की भक्ति को प्राप्त नहीं किया है इस मनुष्य जन्म में, तो उसका जन्म विफल हो गया, वो सफल नहीं हुआ, और फल रहित हो गया, विफल हो गया। केवल आहार निद्रा भय मैथुन में जिसने समय व्यतीत किया उसका जन्म वृथा हो गया, नष्ट हो गया उसका जन्म, मनुष्य जन्म। तो इसलिए अक्रूर जी अपने जन्म की प्रशंसा कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आज मेरा जन्म सफल हो गया, जन्म फल को प्राप्त हुआ है कि मुझे कृष्ण का दर्शन आज मुझे प्राप्त होने जा रहा है। तो यही मनुष्य जन्म सफल होने का यही कारण है जब कृष्ण का दर्शन होगा या कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाएगा मनुष्य को, तो ये मान लेना चाहिए कि उसका जन्म सफल हो गया, उसके सौभाग्य का उदय हुआ। तो फिर कहते हैं यन्नमस्य भगवतो योगी ध्यान पंकज। कहते हैं कि आज मेरा ये जो जन्म सफल हुआ, ये क्यों सफल हुआ ना, यत नमस्य भगवत। आज मैं भगवान के चरण कमल में जाकर प्रणाम करूंगा, उस चरण कमल में आज भगवान का दर्शन करूंगा और उनके चरणों में जाकर प्रणाम करूंगा, मेरा शीश लगाऊंगा उनके चरण में, मस्तक लगाऊंगा उनके चरण। जिस चरण जोगी ध्यान पंकज, जिस भगवान के चरण कमलों को योगीगण अपने ध्यान में ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठकर जिन चरण कमलों का ध्यान करते हैं योगीगण, तो ये मन में ध्यान करते हैं योगीगण भगवान के चरण कमलों का। किंतु आज मैं मन में भगवान के चरण कमल का ध्यान करने नहीं जा रहा हूं, आज मैं स्वयं साक्षात भगवान के चरण कमलों में मेरा मस्तक लगाने जा रहा हूं, प्रणाम करने जा रहा हूं, उन चरण कमलों का आज मैं दर्शन करने जा रहा हूं। योगीगण भगवान के चरण कमलों का दर्शन ध्यान में मात्र करते हैं, किंतु मैं तो आज साक्षात दर्शन करने जा रहा हूं। तो इस प्रकार अक्रूर जी सोचते हुए
पुनः अपने सौभाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कंसो बसाद्या कृतमेत्य अनुग्रह। आज इस कंस ने मेरे प्रति अत्यंत अनुग्रह किया, और ये कंस का अनुग्रह क्या है कि कंस ने अक्रूर को भेजा है ब्रजभूमि, और किस लिए भेजा है? मैं कृष्ण बलराम को लाने के लिए अपने रथ पर बिठा कर। तो अक्रूर जी कह रहे हैं कि ये तो कंस का मेरे प्रति अत्यंत अनुग्रह है, कृपा है। जबकि कंस अक्रूर जी पर कृपा करने के लिए नहीं भेजा है। कंस तो कृष्ण और बलराम को अपना शत्रु मान रहा है, और उनको मारने के लिए योजना बनाकर अक्रूर जी को भेज रहा है मथुरा में लाने के लिए। किंतु अक्रूर जी सोच रहे हैं कि यद्यपि कंस कृष्ण के प्रति घृणा का भाव रखता है, वैर भाव रखता है, फिर भी उसने मुझे भेज करके मेरे प्रति अत्यंत अनुग्रह किया है, अत्यंत कृपा की कंस ने। दक्षेंद्री पद्मं प्रहितो मुनाहरे। और कंस की कृपा मेरे लिए किस रूप में आई कि कंस ने मुझे ब्रज में भेजा, यही उसकी कृपा है मेरे प्रति। और उसके द्वारा मैं प्रेरित होकर आज ब्रज में जा रहा हूं, और वहां जाकर भगवान के चरण कमल का मैं साक्षात दर्शन करूं। यही कंस की मेरे प्रति कृपा। उसने मुझे भेजकर ये अवसर प्रदान किया है भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए। कृतावतारस्व दुरत्यं तमः पूर्वे अतरम यन नखमंडलते। तो जो भगवान अब अवतरित हुए हैं इस भौतिक जगत में, और किस लिए अवतरित हुए हैं? भारावतार। ये मेदिनी पृथ्वी के भार को लाघव करने के लिए भगवान अवतरित हुए हैं। और पृथ्वी के ऊपर कौन सा भार रखा गया है कि जो भगवान अवतरित हुए हैं उसके भार को लाघव करने के लिए? तो पृथ्वी देवी ये सर्वसहा है, सब कुछ सहन कर सकती है, इसलिए पृथ्वी को माता कहा गया। पृथ्वी माता, ये सप्त माताओं में पृथ्वी एक माता है, वो सब कुछ सहन कर सकती है। अर्थात पृथ्वी के ऊपर हम कितना अत्याचार करते हैं, जैसे पृथ्वी का कर्षण करते हैं शस्य उत्पादन करने के लिए, पृथ्वी का खोदन करते हैं, खुदाई करते हैं रत्न निकालने के लिए, पेट्रोल निकालने के लिए, तरह तरह के वस्तु निकालने के लिए, मनुष्य के उपयोगी वस्तु। किंतु पृथ्वी माता सब कुछ सहन करती, किंतु एक बात को सहन नहीं कर सकती पृथ्वी माता, वो है पाप के भार। जो मिथ्याचारी होते हैं, जो पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, उनके भार को पृथ्वी माता सहन नहीं कर सकती। यही पृथ्वी के लिए भार बन जाते हैं। जो नास्तिक होते हैं, जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, जो आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न होते हैं, जो पापाचार में व्यस्त रहते हैं, पापाचारी हैं, हर तरह के पाप कर्मों में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों का भार पृथ्वी माता सहन नहीं कर सकती। तो जिस समय ऐसे पापाचारी असुरों का भार पृथ्वी पर हो जाता है, बढ़ जाता है, तो भगवान उस समय पृथ्वी का भार लाघव करने के लिए अवतरित होते हैं, और इस प्रकार पापाचारी व्यक्तियों का वध करते हैं भगवान। तो अक्रूर जी कह रहे हैं कृतावतारस्य, तो वही भगवान अब अवतरित हुए हैं पृथ्वी का भार लाघव करने के लिए, और उन भगवान के नखमंडल के साथ, उनके चरण
कमल में जो नख है, उनके नख से जो ज्योति निकल रही है, तो भगवान के चरण के नखों से भी ज्योति निकल रही है, जिससे व्यक्ति पूर्व काल में भगवान के चरण कमल के नख मंडल की ज्योति से ऐसे लोग इस संसार सागर को पार कर गए हैं। इस भौतिक संसार के दूरस्थ तम को, अर्थात जो घन अंधकार है संसार के, उस घन अंधकार को भगवान के नख मंडल की ज्योति के सहारे पार कर गए हैं। और इसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देकर कहते हैं कि जैसे अम्बरीश जैसे भक्त गण भगवान के चरण कमल का आश्रय ग्रहण करके इस संसार के अंधकार को पार करके भगवान को प्राप्त हुए हैं। तो ये अक्रूर स्मरण करते हैं ऐसे इतिहास कि पूर्व काल में किस प्रकार अम्बरीश जैसे भक्तगण भगवान के चरण की ज्योति, नखमंडल की ज्योति के सहारे इस दुरत्व तम को, संसार के अंधकार को पार कर गए, अर्थात इस संसार बंधन से मुक्त हो चुके हैं, भगवान के नित्य ज्योतिर्मय धाम को प्राप्त हो चुके हैं। अर्थात ये सदा सर्वदा भगवान के चरण कमल का ध्यान करते हुए ये भक्तगण भगवान के धाम को प्राप्त हुए, ये कहने का। तो श्री अक्रूर जी पुनः अब भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि अब ये 2-3 श्लोकों में भगवान के चरण कमल की कथा ही कह रहे हैं अक्रूर। तो इसका अर्थ है कि अक्रूर जी भगवान के चरण कमलों के ध्यान में लगे हुए हैं, क्योंकि अक्रूर जी दास्य रस के भक्त थे और भक्तगण जब भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान का दर्शन वो प्रारंभ करते हैं उनके चरण कमल से, चरण कमल से दर्शन करते हुए अंत में भगवान के मुख कमल का दर्शन करते हैं। तो अक्रूर जी दास्य रस के भक्त होने के कारण सर्वप्रथम तो भगवान के चरण कमल का ध्यान कर रहे हैं। तो ये 2-3 श्लोकों में उस चरण कमल की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि जदर्शितं ब्रह्म भवादि सुरे श्रियात विद्या मुनि भी सत्वते गोचारणायानुतरे शरद बने जद गोपिकानंद कुत कुंकुमंकितम। तो अब अक्रूर जी कह रहे हैं कि भगवान का जो चरण कमल है, इस चरण कमल की अर्चना पूजा केवल मनुष्य नहीं करते हैं, यहां तक कि देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी वो भी करते हैं भगवान के चरण कमल की पूजा अर्चना। जो ब्रह्मा जी ये भौतिक संसार के सत्ता कहे जाते हैं और ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, तो ब्रह्मा जी स्वयं भगवान के चरण कमल की पूजा करते हैं। और केवल ब्रह्मा जी नहीं, भव यहां तक कि शिव जी भी भगवान के चरण कमल की पूजा करते हैं। तो ब्रह्मा, शिव, सूर्य और आदि जितने देवतागण हैं, ये सब भगवान के चरण कमल की पूजा करते हैं। यहां तक कि स्वयं भगवान की प्रेयसी लक्ष्मी देवी वो भी भगवान के चरण कमल की पूजा करती है। सदा सर्वदा भगवान के चरण कमल
को अपने हृदय में धारण करती है, चरण कमल की सेवा करती है लक्ष्मी देवी, तो फिर अन्य भक्त मुनिगण की बात क्या कहा जाए। तो जितने भी भक्तजन हैं, मुनिगण हैं, ये सब सदा सर्वदा भगवान के चरण कमल की पूजा सब लोग करते हैं। और वही भगवान का चरण कमल जिनकी पूजा ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी, मुनिगण, देवतागण और भक्तगण करते हैं, वही भगवान के चरण कमल अब वृंदावन में गोपाल बालकों के साथ ये वन में भ्रमण कर रहे हैं। गोचारण करने के लिए अब भगवान श्री कृष्ण उन चरण कमलों के द्वारा वृंदावन भूमि में विचरण कर रहे हैं अपने गोपाल बालकों के साथ, साथियों के साथ। तो जो चरण कमल ब्रह्मा शिव के लिए भी दुर्लभ है, तो वही चरण कमल अब वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। उस चरण कमलों के द्वारा भगवान विचरण कर रहे हैं। तो ये श्रीधर स्वामी अपनी टीका में कहते हैं कि ये भगवान की कृपा का प्रदर्शन है। तो भगवान अब अपनी कृपा का प्रदर्शन करने के लिए इस वृंदावन भूमि में स्वयं अपने चरण कमलों में विचरण कर रहे हैं। और आज भी वृंदावन में भगवान के चरण कमल अंकित है, चरण चिन्ह देखे जा सकते हैं। पत्थर पर भगवान के चरण चिन्ह आज भी हैं कृष्ण के। केवल कृष्ण नहीं, बलराम, श्रीमती राधा रानी, ये सबके चरण चिन्ह आज भी है वृंदावन। इसलिए वृंदावन भूमि धन्य हो गई भगवान के चरण चिन्ह को प्राप्त होते हुए। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ये भगवान की कृपा का प्रदर्शन है कि भगवान स्वयं अपने चरण कमलों के द्वारा वृंदावन भूमि में गोचारण करने के लिए विचरण कर रहे हैं। और कहते हैं जब गोपिकानंद कुछ कुमकुमांकितम। तो अक्रूर जी कहते हैं कि वही भगवान अब वृंदावन में गोचारण करने के लिए विचरण कर रहे हैं। और जो जिस भगवान के चरण कमल गोपिकाओं के कुछ कुमकुम द्वारा रंजित है। तो गोपिकाओं के दक्ष देश में जो कुमकुम है, उस कुमकुम के द्वारा भगवान के चरण कमल रंजित है। अर्थात जब गोपियां भगवान के चरण कमल को अपने दक्ष देश में धारण करती है, तो उससे उनके दक्ष देश के कुमकुम भगवान के चरण कमल में लग जाते हैं। और जब भगवान चलते हैं वृंदावन की भूमि पर, तो वो कुमकुम भगवान के चरण से फिर घास और भूमि पर लग जाता है वो कुमकुम। तो इस प्रकार ये बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला कर रहे थे, तो अचानक रासलीला से अंतर्ध्यान हो गए भगवान श्री कृष्ण। तो उनके विरह में गोपियां भगवान के लीलाओं का स्मरण करती हुई विरह का अनुभव कर रही थी। और वृंदावन में इस प्रकार विरह का अनुभव करती हुई भगवान कृष्ण की खोज कर रही थी गोपियां। तो उस समय भगवान का स्मरण करते हुए गोपियां कहते हैं कि हे कृष्ण, आपका चरण कमल अत्यंत कोमल है और हम तो अपने स्तनों को अत्यंत कठोर मानते हैं। और जब अपने स्तनों पर आपके कोमल चरण कमलों को हम धारण करते हैं, तो हम भयभीत हो जाती है और धीरे धीरे आपके चरण कमलों को हम रखती हैं अपने स्तनों पर,
कि हमारा कर्कश स्तन अर्थात कठोर स्तन आपके कोमल चरण को कहीं दुख ना दे, कष्ट ना दे, आपके चरण कमल को कष्ट ना हो। तो इस प्रकार गोपियां भगवान के चरण का स्मरण करते हुए विलाप करती है, कोमल चरण का स्मरण करती हुई विलाप करती हैं और कहती हैं कि वही चरण से आप जब इस वृंदावन में विचरण कर रहे हैं तो इस वृंदावन भूमि में जो कंकड़ हैं, कांटे हैं, उससे आपको आपके कोमल चरणों को कितना कष्ट प्राप्त ना होता होगा। इसलिए स्वयं दुख का अनुभव कर रही है कि भगवान के चरण कमलों को कितना कष्ट न अब नहीं होता होगा। अब भगवान इस वृंदावन में विचरण कर रहे हैं खाली पैर, बिना कुछ पादुका पहने, तो चरण कमलों को अवश्य कष्ट होता होगा। तो अब अक्रूर जी उसी भाव का स्मरण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उस भगवान के चरण कमल अब वृंदावन में जो विचरण कर रहे हैं तो गोपियों के स्तनों के कुमकुम से वो रंजित है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में कहते हैं कि कोई सोच सकता है कि अक्रूर जी जिस भाव का स्मरण कर रहे हैं ये एक प्रकार रसाभास है, क्योंकि अक्रूर जी दास्य भाव के भक्त थे और दास्य भाव का भक्त कभी माधुर्य भाव के स्वरूप को सोच नहीं सकता या उसका बखान नहीं कर सकता। तो ये रसाभास है, किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये रसाभास नहीं है। इसलिए नहीं है, वो उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि अक्रूर केवल सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं इस बात, क्योंकि वो अकेले रथ पर जा रहे हैं और भगवान के चरण कमलों के बारे में सोच रहे थे, इसलिए ये भाव उनके मन में आ गया। ये केवल सोच रहे हैं, किसी के सामने नहीं, बता नहीं रहे। इसलिए अगर किसी को बताते तो ये रसाभास माना जाता, ये केवल मन ही मन सोच रहे थे। तो वो उदाहरण देकर कहते हैं कि जिस प्रकार पिता माता अपने पुत्र कन्याओं के श्रृंगार सुख या माधुर्य सुख को देखते हुए मन ही मन आनंद का अनुभव करते हैं, किंतु किसी से नहीं बोलते हैं, तो उसी प्रकार अक्रूर जी भगवान कृष्ण के इस माधुर्य भाव का स्मरण करते हुए मन ही मन आनंद का अनुभव कर रहे थे, इसलिए ये रसाभास नहीं कहा जाएगा। तो उसके पश्चात अक्रूर जी अब भगवान के चरण से ऊपर उठते हैं, भगवान के रूप का ध्यान कर रहे हैं अक्रूर जी मन ही मन, जाते हुए रथ में बैठे हैं और रथ कैसे चल रहा है उनको ध्यान नहीं है, उनका तो पूरा ध्यान भगवान के रूप में है, जिस रूप का वो दर्शन करने जा रहे हैं। तो इस पूर्ण समाधि में है अक्रूर, रथ कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, घोड़े कहाँ लेके जा रहे हैं, रथ कोई ध्यान नहीं है, वो भगवान के ध्यान में मग्न है अक्रूर। तो कह रहे हैं कि द्रक्ष्यामि नूनम सुकोपल नासिकम, अब ऊपर उठ करके भगवान के मुख मंडल का ध्यान कर रहे हैं अक्रूर। कहते हैं कि भगवान का अब तो चरण का ध्यान हो गया, अब मुखमंडल का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि अक्रूर जी ने सुना है कि भगवान कृष्ण माधुर्य का निलय, माधुर्य की मूर्ति है, अत्यंत सुंदर है। तो जो कुछ सुना है उसी को ध्यान में ला रहे हैं अक्रूर। कह रहे हैं कि आज मैं भगवान का द्रक्ष्यामि सुकपोलो नासिका, आज भगवान के सुंदर तीक्ष्ण कपोल, कपोल गाल को कहा जाता है,
तो भगवान के चिकने कपोल या गाल का आज मैं दर्शन करूंगा। तो व्यक्ति तब सुंदर दिखता है, उसका मुखमंडल सुंदर दिखता है अगर उसका गाल भरा हुआ हो और किसका गाल भीतर घुस गया हो तो वो व्यक्ति सुंदर नहीं माना जाता है। वो सुकपोल नहीं है, वो कुकपोल है। तो अक्रूर जी भगवान के सुंदर मुखमंडल का स्मरण कर रहे हैं और चिकने कपलों का स्मरण कर रहे हैं कि भगवान का कपोल तो कितना सुंदर होगा। आज मैं उन कपलों को, उन गालों का दर्शन करूंगा। सुनासिका, और भगवान की जो नासिका है वो उन्नत है, उठा हुआ। तो जिसके नाक उठे हुए रहते हैं वो सुंदर माने जाते हैं, जिनका नाक दबा हुआ रहता है वो सुंदर नहीं माने जाते हैं। तो भगवान की जो नासिका है वो उठी हुई है, तो उन्नत नासिका उसको कहा जाता है, अनुन्नत नासिका नहीं। तो अक्रूर जी सोच रहे हैं आज मैं भगवान का उस उन्नत नासिका का दर्शन करूंगा। सुकपोल और उन्नत नासिका का दर्शन करूंगा। और क्या दर्शन करेंगे? स्मितावलोका ऋणकंज लोचना, और भगवान के कंज लोचन, कमल सदृश, कमल की पंखुड़ियों के सदृश जो लोचन है, नेत्र है, दोनों नेत्र हैं, और वो कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, और उसका वर्ण कैसा है ना? अरुण लोचन, अरुण वर्ण। भगवान के नेत्र ईसत लाल वर्ण के, इसलिए अरुण लोचन कहा जाता है। तो भगवान के उस अरुण कंज लोचन का मैं दर्शन करूंगा, किंतु वो अरुण लोचन कैसा होगा ना? स्मितावलोकन। तो भगवान जब मेरी ओर देखेंगे, अक्रूर जी सोच रहे हैं कि जब मैं भगवान का दर्शन करूंगा तो भगवान अवश्य मेरी ओर देखेंगे। तो उस समय वो मेरी ओर कैसे देखेंगे? स्मितावलोकारुण कंज लोचना, क्योंकि उस समय मुझे देखकर भगवान हंसते होंगे। और भगवान कृष्ण तो ऐसे स्मित हास्य के लिए प्रसिद्ध है, सदा सर्वदा हंसते रहते हैं। कभी भगवान के मुखमंडल पर कोई दुख का चिन्ह नहीं देखा गया है, चाहे वो युद्ध का समय हो, चाहे कोई भी समय हो। भगवान कृष्ण सदा स्मित हास्य करते रहते हैं। तो भगवान जब स्मित हास्य करते हैं तो अक्रूर जी सोच रहे हैं कि भगवान जब हंसते हुए मेरी ओर देखेंगे तो उनकी दृष्टि भी उस हसित दृष्टि, स्मित दृष्टि होगी। क्योंकि जब व्यक्ति हंसता हुआ देखेगा तो उसकी दृष्टि भी जैसे कृपा दृष्टि वो प्रदान कर रहे हैं, इस प्रकार देखा जाएगा। हम देखते हैं कि व्यक्ति हंसता हुआ देख रहा है तो उसकी दृष्टि भी जैसे हंस रही है, ऐसा लगता है। तो अक्रूर जी कह रहे हैं कि भगवान हंसती हुई दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। स्मितावलोकारुणकंज लोचना मुखं मुकुंदस्य गुड़ालकावृतम, और भगवान का जो मुखमंडल है, सुंदर मुखमंडल, तो जब मैं सुंदर भगवान का मुखमंडल का दर्शन करूंगा तो वो मुखमंडल कैसा दिख रहा होगा ना? गुड़ालकावृतम। तो भगवान के जो बाल हैं मस्तक के, ये बहुत सुंदर है, सुंदर बाल है, केस है, घुंघराले बाल है, उसको कहा जाता है, कुंचित केस। तो भगवान के जो कुंचित केस वो पड़े रहते हैं, उनके मुखमंडल को आवृत करते हुए चारों ओर। तो अक्रूर जी कह रहे हैं कि मैं जब भगवान के सुंदर मुखमंडल का दर्शन करूंगा तो वो मुखमंडल
भगवान के कुंचित केशों के द्वारा आवृत दिखाई पड़ेगा। तो जो काले घुंघराले बालों के बीच चंद्रमा के समान सुंदर मुख भगवान का, ये अत्यंत सुंदर दिखता है। तो अक्रूर जी सोच रहे हैं कि मैं ऐसे भगवान के मुखमंडल का दर्शन करूंगा जो उनके कुंचित केशों के द्वारा आवृत होता हो। तो अक्रूर जी अब कैसे निश्चित हो गए कि वो भगवान का दर्शन अवश्य करेंगे, क्योंकि रास्ते में कुछ बाधा भी आ सकती है। अक्रूर जी चल पड़े हैं मथुरा से वृंदावन, ठीक है, किंतु रास्ते में कई बाधाएं भी आ सकती है और उनका दर्शन संभव नहीं भी हो सकता। तो अक्रूर जी कैसे निश्चिंत हो गए कि मैं आज भगवान का मुखमंडल दर्शन करूंगा, उनके चरण का दर्शन करूंगा, क्योंकि उस समय जब अक्रूर जी जा रहे थे रथ पर, उस समय उन्होंने रास्ते में कुछ शुभ संकेत देखे। क्योंकि जब कभी व्यक्ति जाता है किसी कार्य में, कुछ शकुन दिखाई पड़ता है, कुछ शुभ शकुन दिखाई पड़ने से व्यक्ति समझ जाता है कि मेरा कार्य सफल होने वाला है। और जब कुछ अपशकुन दिखाई पड़ता है तो व्यक्ति जान जाता है कि आज कार्य नहीं होने वाला है, पहले से पता चल जाता है। तो अक्रूर जी जब जा रहे थे रथ पर, उन्होंने शुभ शकुन देखे, और वो शुभ शकुन क्या था कि मृग उनके रथ के दाहिने तरफ वो जा रहे थे, पास कर रहे थे रथ के दाहिने तरफ। तो कहते हैं प्रदक्षिणं में प्रसरन्ति वै मृगा। तो अक्रूर जी कहते हैं कि मुझे तो ये निश्चित जान पड़ रहा है कि मेरी आशा आज सफल होगी, क्योंकि मेरे पास में ये मृग हिरण ये प्रसरंती, ये जा रहे हैं मेरे दक्षिण दिशा में। तो इससे ये शुभ शकुन माना जाता है। तो इससे तो पता चलता है कि मेरा कार्य सफल होने वाला है। तो इस प्रकार सोचते हुए अक्रूर जी जा रहे हैं और पुनः कह रहे हैं अत्यंत विष्णुर मनुजत्तम यूस भारावताराय भुवो निजेच्छया लावण्य धामनो भवितोपलम्बनम मयंग ननस्याद फलंगन दशा दशा। कहते हैं कि आज वही विष्णु, स्वयं भगवान विष्णु कृष्ण इस संसार का भार लाघव करने के लिए मनुष्य का रूप धारण किए हुए, मनुजत्यों यूस, मनुष्य का रूप धारण किए हुए, मनुष्य के रूप में आए हैं। और मनुष्य का रूप कोई किसी ने उनको बाध्य नहीं किया है कि वो मनुष्य का रूप ही लेंगे, निजे इच्छा है, वो अपनी इच्छा से मनुष्य का रूप धारण करते हुए आए संसार का भार लाघव करने के लिए। किंतु वो लावण्य के धाम है, किंतु भगवान ने जो रूप धारण किया है वो लावण्य का धाम है। लावण्य अर्थात सौंदर्य, तो सौंदर्य का धाम है वो रूप। भगवान का जो रूप है ये सौंदर्य का धाम है। संसार का सारा सौंदर्य भगवान से ही आता है, और कृष्ण तो सारे सौंदर्य के निलय है, भंडार है, माधुर्य के निलय उनको कहा जाता है, माधुर्य के भंडार है। सारा सौंदर्य, सारा माधुर्य भगवान कृष्ण से आता है। इसलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं अहं प्रभवो सर्वस्व, तो मैं सबका मूल हूं। तो ये भगवान कृष्ण से सब कुछ आता है।
तो ये कह रहे हैं कि लावण्य धामनो भवितो फलम्बनम मयंग नशात फलम अंधसाद। तो आज मैं उस लावण्य धाम का दर्शन करूंगा, उनको अनुभव करूंगा अपने जीवन में। अब तक तो मैंने सुना था उनके बारे में, अब तक तो मैंने सुना था कि वो बहुत सुंदर है भगवान श्री कृष्ण, किंतु आज सचमुच मैं उनका दर्शन करूंगा, उनको देखूंगा, उनको जीवन में अनुभव करूंगा। और आज उनका दर्शन करने से मुझे जो नेत्र प्राप्त हुए हैं, ये नेत्र प्राप्त होने का फल भी आज मुझे प्राप्त हो जाए। तो संसार में जो नेत्र हमें प्राप्त हुआ है, वो नेत्रों का फल तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कृष्ण का दर्शन नहीं होता। तो इसलिए कहा गया है कि बरा इसे थे नयने नराणम लिंगानी विष्णु निरीक्ष कहिया, कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में नेत्र धारण किया है, किंतु जीवन में कभी भी भगवान विष्णु के लिंग, उनके रूप, उनकी मूर्ति का दर्शन किया नहीं किया है, तो उसके नेत्र उस प्रकार हैं जैसे बरहाई थे। मोर पंख आप लोगों ने देखा है, मोर पंख में भी आंख होती है। मोर पंख में जो आंख होती है, उस आंख से कोई देख नहीं सकता, वो तो डेकोरेशन है, अलंकरण है। तो उस प्रकार कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं किया है या उनकी मूर्ति का दर्शन नहीं किया है, तो उसकी आंखें तो ये मोरपंख की आंखें समान, कोई काम का नहीं है, ये व्यर्थ है, निष्फल। तो ये आंख धारण करने का या नेत्र धारण करने का यही तात्पर्य है कि व्यक्ति उन नेत्रों से भगवान के सुंदर रूप को देखे। ये संसार में जो सौंदर्य है, ये सब अस्थायी सौंदर्य है। संसार में जो रूप हम देखते हैं, सुंदर रूप, ये सब अस्थायी है, 2 दिन का। आज कोई व्यक्ति सुंदर है, कल थोड़ी आयु अधिक हो गई तो सौंदर्य गया, वो अब सुंदर नहीं रहेगा। तो ये सौंदर्य 2 दिन का है। तो जिस व्यक्ति ने नेत्र धारण किया है, वो ये 2 दिन का सौंदर्य नहीं देखता है और उसके प्रति आकृष्ट नहीं होता है, वो तो कृष्ण के रूप के प्रति आकृष्ट होता है, जो नित्य शाश्वत दिन का सौंदर्य, जो कभी मलिन पड़ने वाला नहीं है, नवयौवनम, जो नित्य नवनवायन जिनका सौंदर्य, नित्य बढ़ता जाता है उनका सौंदर्य। और जितनी बार देखें फिर भी आंखों को तृप्ति नहीं होती। ये भगवान कृष्ण का सौंदर्य रूप है। और जिसने एक बार कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन किया है, वो फिर कभी भी वो सांसारिक सौंदर्य के लिए आकृष्ट नहीं होगा। इसलिए कहा जाए कि भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है, ये भक्तानंद दर्शनोत्सव, ये भक्तों के लिए तो दर्शन एक उत्सव के समान है, भगवान का दर्शन। तो जब भक्तगण भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करते हैं, उनकी आंखें और कहीं आकृष्ट नहीं होती और किसी रूप के प्रति। तो इस प्रकार अक्रूर जी कहते हैं कि आंखों का फल आज मुझे प्राप्त होगा, आज मैं भगवान के रूप का दर्शन करूंगा। जस्याखिलानी नीव हविष मंगलई बातो विमिश्रा गुणकर्म जन्म।
प्राणंति सुम्भंति पुनंति वही जगत या सद विरक्ता सबसो वनामता। तो अक्रूर जी कहते हैं कि आप जो भगवान की लीला है, उनके जो गुण हैं और कर्म है और जन्म है, तो भगवान के गुण, कर्म अर्थात लीला और जन्म आदि, इसके संबंध में जो वर्णन होता है, उस वर्णन को जो कोई भी श्रवण करता है या जो कोई सुनाता है, बोलता है, कीर्तन करता है, ये सब पवित्र होते हैं। अर्थात भगवान की कथा का श्रवण करना या कीर्तन करना, जो कीर्तन करने वाला और श्रवण करने वाला, ये सब पवित्र होते हैं। प्राणंति, ये मृत प्राण में, मृत शरीर में भगवान की कथा प्राण संचार करने वाली, और व्यक्ति शुद्ध होता है और यही सारे गुणों को भी प्राप्त हो जाता है। जब व्यक्ति भगवान की कथा का श्रवण करता है तो वो शुद्ध हो जाता है और सारे सुगुण को प्राप्त हो जाता है और उसके जीवन में प्राणों का संचार होता है, अर्थात वो भगवान की भक्ति के लिए उत्साहित होता है। तो ये भगवान की कथा का प्रभाव है। तो जहां पर भगवान की कथा का वर्णन हुआ है, जिन शब्दों के द्वारा, वो सबको पवित्र करने वाली वो वाणी है। किंतु जिस वाणी में भगवान की कथा नहीं है, तो वो वाणी कैसी है ना, सबसो वनामता। जिस प्रकार लोग, जब कोई मर जाता है तो लोग सब शोभा यात्रा निकालते हैं और शोभा यात्रा से पहले उस शव को सजाते हैं, बहुत सारी फूल की माला मंगाते हैं और वस्त्र मंगाते हैं, विमान बनाते हैं, तो सबको ले जाने के लिए शोभा यात्रा में फूलों से सजाते हैं, वस्त्र से सजाते हैं। किंतु ये सब करने से लाभ क्या है? वो व्यक्ति तो चला गया, उस शव को सजाने में उसको क्या मिलेगा? उस व्यक्ति को कुछ लाभ नहीं है, सबको सजाने में कोई लाभ नहीं है। तो अक्रूर जी कह रहे हैं, जिस वाणी में भगवान की कथा नहीं है, वो वाणी कितनी भी अलंकारिक वाणी कथा हो, क्यों ना हो, तो लोग बहुत अलंकार देकर, बहुत अच्छे शब्द देकर कथा कहते हैं। किंतु यदि वो भगवान की कथा नहीं कह रहे हैं, तो वो वाणी सबकी शोभा जैसी है, सबको सजाने जैसा है, तो कोई लाभ नहीं है उस वाणी से। तो पुनः अक्रूर जी कहते हैं कि तंत जनूनं महतं गतिं गुरुं त्रैलोक्यकांतं दुष्मान महोत्सवम। तो वो भगवान जो महतं गति, जो महत जन है, भक्त जन है, उनकी गति है, उनके जीवन का लक्ष्य है, और वो जगत के गुरु हैं, परम गुरु हैं, कृष्ण वंदे जगत गुरु। तो सारे जगत के गुरु हैं और जीवन के लक्ष्य हैं। त्रैलोक्य कांतम दृश्यमान महोत्सवम, और सारे संसार के सौंदर्य के वो सार है, सौंदर्य के आगार है, इसलिए दृश्यमान महोत्सव। इसलिए भगवान के रूप का दर्शन करना
ये आंखों के लिए उत्सव के समान है। तो आंख कभी भगवान के रूप दर्शन से हटते नहीं है, हटना नहीं चाहते, उनके लिए उत्सव के समान है। सदा सर्वदा भृंग के समान, भ्रमर के समान आंख सदा सर्वदा भगवान के रूप सौंदर्य का पान करते रहते, कभी हटना नहीं चाहते। तो अक्रूर जी कहते हैं रूपं दधानं श्रियायुक्ता पदम द्रक्षे ममासम ससा सुदर्शना। और उसी भगवान ने जो इस प्रकार सौंदर्य को धारण किया है, इसलिए लक्ष्मी देवी जो सौभाग्य की देवी है, वो भी भगवान के उस रूप में आश्रय प्राप्त करना चाहती है। लक्ष्मी देवी बहुत सुंदर है और संसार में यदि कोई स्त्री सुंदर है, कहा जाता है कि वो लक्ष्मी के समान सुंदर है, तुलना की जाती है। लक्ष्मी देवी बहुत सुंदर है, किंतु वो लक्ष्मी देवी भी भगवान कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट है और आकृष्ट होकर उनमें आश्रय ग्रहण करना चाहती है। इसलिए भगवान ने लक्ष्मी देवी को अपने वक्ष में स्थान दिया। लक्ष्मी देवी भगवान के वक्ष देश पर विराजमान रहती है नित्य रहती, एक स्वर्ण रेखा के रूप में। तो उस भगवान कृष्ण के सौंदर्य के प्रति इतने आकृष्ट है लक्ष्मी देवी, तो भगवान के वक्ष देश को त्याग नहीं करती है लक्ष्मी देवी, सदा सर्वदा वहीं रहती है। तो इस प्रकार अक्रूर जी भगवान के सौंदर्य के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि आज मैं उस भगवान के सुंदर अपरूप सौंदर्य का दर्शन करूंगा। आज का जो प्रातः है, प्रातः काल आज सफल हो जाएगा। आज सुबह हुआ है, आज वो सुबह हमारे आज सौभाग्य का उदय हुआ है। आज के सुबह आज मैं भगवान के उस अपरूप सौंदर्य का दर्शन करूंगा। तो ये सोच करके अब अक्रूर जी सोच रहे हैं कि जब मैं भगवान का दर्शन करूंगा तो भगवान का दर्शन करने के बाद मैं क्या करूंगा, उसके बारे में भी अब सोच रहे हैं पहले से। तो कह रहे हैं कि अथाव रूढ़ सपदी सयो रथात। तो कहते हैं कि जब मैं भगवान का दर्शन करूंगा दूर से, तो मैं उस समय क्या करूंगा, मैं अथाव रूढ़ सपदी सयो रथात। मैं अति शीघ्र, मैं विलंब नहीं करूंगा, अति शीघ्र रथ से नीचे उतर जाऊंगा। भगवान का दर्शन करने मात्र से मैं अति शीघ्र रथ से नीचे उतर जाऊंगा और नीचे उतर करके प्रधान पुंसोत्करणं स्वलब्ध है। तो मैं जाकर प्रधान पुंस जो परम पुरुष भगवान हैं, उनके चरणों में जाकर गिर पड़ूंगा, अर्थात उनके चरणों में जाकर मैं प्रणति निवेदन करूंगा। और यहाँ पुंसो शब्द का प्रयोग करते हैं अक्रूर जी। इसका अर्थ है केवल कृष्ण के चरणों में नहीं, कृष्ण और बलराम दोनों के चरणों में मैं जाकर प्रणाम करूंगा, क्योंकि उनके जो चरण हैं धिया धृतम योगी भी। तो योगीगण अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने मन के द्वारा जिन चरणों का ध्यान करते हैं, अपनी बुद्धि में या मन में धारण करते हैं जिन चरणों को, किंतु मैं आज उन चरणों को स्वयं साक्षात धारण करूंगा अपने हस्त से। मैं जाकर उनके चरण कमलों को पकड़ूंगा, उनके चरण कमलों में मैं प्रणाम करूंगा
और केवल कृष्ण बलराम के चरण कमलों में नहीं, उनके जितने भी साथी होंगे वहां पर उपस्थित, क्योंकि भगवान तो अकेले नहीं होंगे ना, अपने सखाओं के साथ होंगे। तो असुर जी कह रहे हैं कि भगवान को प्रणाम करने के बाद, कृष्ण बलराम को प्रणाम करने के उपरांत उनके सखा को भी मैं जाकर प्रणाम करूंगा और नमस्त आवंत सखिन बनो कसम, और केवल उनके सखा नहीं, जितने भी ब्रजवासी जन हैं, मैं सबके चरणों में प्रणाम करूं। इस प्रकार अक्रूर जी मनोरथ कर रहे हैं कि किस प्रकार जाकर वो भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करेंगे। और अक्रूर जी कह रहे हैं कि जब मैं भगवान के चरण कमलों में गिर पड़ूंगा और उनके चरण कमलों को पकड़ते हुए पड़ा रहूंगा वहां पर, तो भगवान उस समय क्या करेंगे? तो कहते हैं कि भगवान अपने हस्त कमल को मेरे सर पर रखेंगे। ये कल्पना कर रहे हैं अक्रूर कि भगवान अपने हस्त कमल को मेरे मस्तक पर रखेंगे और भगवान का वो हस्त कमल अभय प्रदान करने में सिद्ध है कि भगवान जिस तरह उनके हस्त कमल को रख देते हैं, वो व्यक्ति इस काल सर्प के भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति काल के प्रभाव में है और काल के प्रभाव से व्यक्ति संसार में तरह तरह के दुख और कष्ट को प्राप्त करता है, यहां तक कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि को प्राप्त करता है काल के प्रभाव। तो ये काल सर्प व्यक्ति के हृदय में भय उत्पन्न कराता है। इस प्रकार सर्प को देखने से व्यक्ति डर जाता है, उसी प्रकार काल रूपक जो सर्प है उसके देखकर व्यक्ति भयभीत होता है और इस संसार में उसको अभय प्रदान करने वाला और कोई नहीं। किंतु जब भगवान का वरद हस्त किसी के मस्तक पर पड़ जाता है, मस्तक स्पर्श करता है, तो उस व्यक्ति को काल रूपी सर्प कभी भयभीत नहीं कर सकता। वो व्यक्ति काल सर्प के भय से मुक्त हो जाता है। तो ये सोचकर अक्रूर जी वो भगवान के उस हस्त कमल जो वरद हस्त है उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। तो कहते हैं समारोहणम जत्र निधाय कौशिक तथा बलि साप जगत प्रयत्नताम जदबा विहारे ब्रजोषिताश्रमम स्पर्शेन सौगंधिक गंध पान होगा। कहते हैं भगवान का जो हस्त कमल समारोहणम यत्र निधाय कौशिक, उस हस्त कमल की पूजा करके, उस हस्त कमल में पूजा अर्पित करके कौशिक और बलि दोनों ने इंद्र पद को प्राप्त किया। कौशिक अर्थात इंद्र, पुरंदर इंद्र, उनको कौशिक कहा गया है। अभी जो इंद्र राजत्व कर रहे हैं उनका नाम है पुरंदर और उनका दूसरा नाम है कौशिक। तो अक्रूर जी कह रहे हैं कि अभी जो इंद्र हैं, पुरंदर इंद्र, इन्होंने इंद्र पद को कैसे प्राप्त किया, उसका क्या कारण है? तो कहते हैं कि इस इंद्र ने, कौशिक ने भगवान के हस्त कमल की पूजा की, अर्थात उनको दान दिया उनके हस्त में। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर
कहते हैं कि भगवान का जब सार्वभौम अवतार हुआ, उस सार्वभौम अवतार में इस पुरंदर इंद्र ने भगवान सार्वभौम को दान दिया था, उनके दान देने के लिए संकल्प किया था, उनके हस्त में पानी दिया था। और इस प्रकार दान देने के कारण उन्होंने इंद्र पद को प्राप्त किया। अब जो पुरंदर इंद्र बने हैं, ये भगवान सार्वभौम के हस्त कमल की पूजा करने के कारण अब इंद्र बने हैं। और बलि महाराज ने भी भगवान के हस्त कमल की पूजा की थी, अर्थात भगवान वामन देव के हस्त में उन्होंने संकल्प का जल प्रदान किया था त्रिपाद भूमि दान में देने के लिए। और इसी के कारण बलि महाराज भी इंद्र पद को प्राप्त होंगे। अभी हुए नहीं है, वरदान तो उनको प्राप्त हो गया है वामन देव से। बलि महाराज वरदान को प्राप्त कर चुके हैं इंद्र बनने के लिए, और अब वो प्रतीक्षा कर रहे हैं बलि महाराज। कहां पर? सुतल लोक में। बलि महाराज अब सुतल लोक में प्रतीक्षा कर रहे हैं इंद्र बनने के लिए। जब ये पुरंदर इंद्र का समय समाप्त हो जाएगा, तो बलि महाराज नेक्स्ट इंद्र होंगे, परवर्ती इंद्र होंगे। तो ये दोनों ने भगवान के हस्त कमल में संकल्प जल प्रदान करके इंद्र पद को प्राप्त किया है दोनों। जज्बा बिहारे ब्रजदोषिताश्रम, और वही हस्त कमल भगवान का अब रासलीला में जब भगवान कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, तो गोपियों के मुखमंडल पर परिश्रम के कारण श्वेत बिंदु, श्वेत जल उनके मुखमंडल पर दिखाई पड़ रहे थे। अर्थात श्वेत माने पसीना निकल रहा था, इसलिए उनका मुखमंडल में पसीने के बिंदु दिखाई पड़ रहे थे गोपियों के। और भगवान कृष्ण उनके प्रेम से आकृष्ट होकर भगवान कृष्ण ने उसी हस्त कमल से गोपियों के श्वेत बिंदु को, पसीने के जल को उन्होंने पहुंच दिया था। तो अक्रूर जी कह रहे हैं कि ब्रजयोषितांग समम, तो गोपियों के श्रम को इस प्रकार उन्होंने लाघव किया था, उनके मुख कमल को पहुंच करके। और जब भगवान ने उनके मुख कमलों को पोंछा था, तो उनके मुख कमल के स्पर्श के कारण सौगंधिक गंध अपान होगा। भगवान का हस्त कमल सौगंधिक के गंध को प्राप्त हो गया। गोपियों के मुखमंडल के स्पर्श के कारण भगवान के हाथ में सौगंधिक का गंध आ गया। सौगंधिक उसको कहा जाता है जो मानस सरोवर में एक कमल उत्पन्न होता है, तो वो कमल केवल मान सरोवर में होता है, यत्र तत्र नहीं देखा जाता है वो कमल। तो मान सरोवर में जो कमल होता है उसको सौगंधिक कहा जाता है। तो भगवान के हस्त कमल में वो सौगंधिक कमल का गंध आ गया। किस लिए आ गया? क्योंकि भगवान ने अपने हस्त कमल से गोपियों के मुखमंडल का स्पर्श किया था, और गोपियों का मुखमंडल कमल के समान सुगंधित था। आजकल तो लोग सब सुगंधित करने के लिए लगाते हैं मुखमंडल को, क्योंकि उनका मुखमंडल ऐसे सुगंधित नहीं किंतु गोपियों का मुखमंडल सुगंधित था, कमल के समान गंध निकल रहा था उनके मुखमंडल से। तो अक्रूर कह रहे हैं, अक्रूर जी, तो भगवान के हस्त कमल को वो सौगंधिक गंध इसलिए प्राप्त हो गया क्योंकि उन्होंने गोपियों के मुखमंडल का स्पर्श किया था उन हाथों से। जिन गोपियों का मुखमंडल
सौगंधिक गंध से भरा था, कमल का गंध आ रहा था उनके मुखमंडल। तो इस प्रकार अक्रूर जी भगवान कृष्ण के उस हस्त कमल के बारे में सोच रहे हैं। और श्रीधर स्वामी अपनी टीका में, इस श्लोक की टीका में कहते हैं कि भगवान का जो हस्त कमल है ये अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग फलदायक है। जैसे जो मुमुक्षु हैं अर्थात जो मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए भगवान का हस्त कमल संसार भय निवर्तक है, संसार के भय को नष्ट करने वाला। और जो कामी में, जो कामी अर्थात जो सकाम भक्त हैं, जो कुछ कामना की पूर्ति चाहते हैं, उनके लिए अभ्युदय प्रद है, वो कामना की पूर्ति कर सकता है भगवान का हस्त कमल। और जो अनुरक्ता न है अर्थात जो भगवान के प्रति अनुरक्त है, जो प्रेमी भक्त है, उनके लिए ये हस्त कमल परम सुखद है, सुखदायी है भगवान कृष्ण के हस्त कमल। तो इस प्रकार अक्रूर जी भगवान के उस दिव्य हस्त कमल के बारे में सोच रहे हैं कि वो भगवान का हस्त कमल किस प्रकार उनके मस्तक का स्पर्श करेगा और किस प्रकार अक्रूर जी इस प्रकार भगवान के हस्त स्पर्श को पाकर धन्य हो जाएगा। तो आज तो समय हुए तो क्या है, अधिक समय। कल हम आगे चर्चा करेंगे कि अब उसके बाद अक्रूर जी क्या करते हैं और कैसे भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं। कल अंतिम दिन है, तो कल तो अक्रूर जी का दर्शन होना ही है भगवान कृष्ण के साथ। तो कैसे करते हैं कल हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है? नहीं, ये माया मनुष्य शरीर है। तो भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं, वस्तु तो देखने के लिए मनुष्य जैसा है, किंतु वो मनुष्य नहीं है। इसलिए कहा गया है कि माया मनुष्य है, क्योंकि भगवान का वो आदि रूप है, मनुष्य रूप वो आदि रूप है, किंतु भगवान का रूप दिव्य है। मनुष्य का शरीर दिव्य नहीं होता, वो तो भौतिक होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ग्रस्त होता है। और भगवान का जो रूप है वो सच्चिदानंदमय है, सत चित और आनंदमय है। और मनुष्य का रूप असत, अचित और निरानंदमय, दुखमय है, पूरा विपरीत है। भगवान के रूप के संपूर्ण विपरीत है मनुष्य का रूप। तो जब अक्रूर जी कहते हैं कि मनुष्य का रूप धारण किया, मतलब ये माया बाहर से देखने के लिए मनुष्य का रूप है, किंतु उनका रूप मनुष्य का होते हुए वो दिव्य है। किंतु साधारण लोग जो देखते हैं वो सोच सकते हैं कि ये मनुष्य है, किंतु भगवान का रूप जो है मनुष्य जैसा रूप है, किंतु भौतिक रूप नहीं। यही कहने का अर्थ। हरे कृष्ण। अक्रूर का अर्थ है, क्रूर अर्थात जो दयाहीन है, निष्ठुर है, उसको क्रूर कहा जाता है। और अक्रूर जो निष्ठुर नहीं है, अर्थात जो दयावान है, उनको अक्रूर कहा जाता है, जो निष्ठुर नहीं। और उसके बाद में जब अक्रूर जी कृष्ण बलराम को ले आएंगे मथुरा, तो गोपियां कहेंगे कि अक्रूर का नाम ठीक नहीं है। ये तो क्रूरता का काम प्रदर्शन किया अक्रूर ने कृष्ण बलराम को हमसे दस से लेकर। जो भी हो, तो आगे की चर्चा बहुत है। हरे कृष्ण। जय श्री गणताय की जय। श्री राधा गोलक बिहारी ललिता कृष्ण की जय।
श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री प्रभुपाद जी की, श्री गुरुदेव की, गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंद।